जीएसटी के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही नहीं प्रभाव पड़ा है, बल्कि जो क्रोनिकल मेडिसिन है, जैसे कि कैंसर से बचने वाली मेडिसिन हो गई या फिर और भी बहुत सारी मेडिसिन हो गई, जिस पे बहुत जीएसटी कम किया गया है और कुछ पे तो 0% जीएसटी कर दिया गया है। मेरा तो मेन यही बोलना है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए फ़ायदा हुआ है। बाकी रईस लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं और गरीब लोग तो ख़रीदने का सोचते ही नहीं है। मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही स्कूटी लिया है बर्गमैन। शायद लगता है कि मैंने गलती कर दिया है, स्कूटी पहले लेकर अभी लेना चाहिए था। शहर का सिर्फ चीज़ नहीं ना है, पूरे देश भर में ये सब चीज़ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को लेकर के ऐसा कुछ है। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। भारत सरकार ने जीएसटी का नया स्लैब 2.0 जो कि 22 सितंबर को लागू किया, उस जीएसटी स्लैब से आम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। अभी मैं बाज़ार में ही मौजूद हूँ गया जी में, और लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि जीएसटी का नया स्लैब जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो दाम घटाया गया है, ऑटोमोबाइल्स का दाम घटाया गया है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है, क्या बाज़ार में फ़ायदा पहुंच रहा है उस चीज़ का, और महंगाई को कंट्रोल की जा सकती है ऐसी चीज़ों से, या फिर सिर्फ जुमला है। लेते हैं लोगों की राय। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र नाम हुआ। धर्मेंद्र जी। जी। क्या कहेंगे जीएसटी का नया स्लैब जो लागू हुआ 22 सितंबर से, बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बाज़ार पर तो सर बोला जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जो हमारी गाड़ियां हैं, जैसे 4 व्हीलर हो गई, 2 व्हीलर हो गई, सारे के प्राइस कम हो चुके हैं बहुत। मतलब जैसे मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही स्कूटी लिया है बर्गमैन, तो शायद लगता है कि मैंने गलती कर दिया है, स्कूटी पहले लेकर अभी लेना चाहिए था, क्योंकि अभी 10 to 20,000 प्राइस डिक्रीज़ हुआ है स्कूटी का। और इसका जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा है। इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का। हमारी जो निर्मला सीतारमण है, जो मेन उन्हीं का तो इस पे है, फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो टैक्स उन्हीं डिडक्ट हुआ है 2.0, तो इसका फ़ायदा हुआ है और क्या। बस बाज़ार में क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट डालेगा ये जीएसटी जो कम हुआ है इन्फ्लेशन को लेकर? इन्फ्लेशन को लेकर तो सही है। मेन तो यही है कि अफोर्डेबिलिटी ला दिया है ये हर चीज़ आपका। जैसे देखा जाए तो मेरा तो मेन यही बोलना है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए फ़ायदा हुआ है। बाकी रईस लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं और गरीब लोग तो ख़रीदने का सोचते ही नहीं हैं। तो मिडिल क्लास अपना बचा कुचा के सेविंग करके जो जैसे करना चाहें बेचारे करते हैं। आप 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर तक देख सकते हैं। और सिर्फ अभी 2.0 के कारण, जीएसटी के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही नहीं प्रभाव पड़ा है, बल्कि जो क्रोनिकल मेडिसिन है, जैसे कि कैंसर से बचने वाली मेडिसिन हो गई या फिर और भी बहुत सारी मेडिसिन हो गई, जिस पे बहुत जीएसटी कम किया गया है और कुछ पे तो 0% जीएसटी कर दिया गया है, जिससे जो बेचारे गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, ये लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। बस महंगाई को कंट्रोल की जा सकती है? बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है, क्यों नहीं कंट्रोल की जा सकती, एकदम कंट्रोल की जा सकती है। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रजत हुआ। आपका क्या विचार होगा जीएसटी 2.0 के ऊपर? जी, ये तो एक तरह से सरकार का बहुत बढ़िया लिया गया है निर्णय, जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिल रहा है। और अगर देखा जाए ये तो फिर सरकार बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि यहाँ पर जनता लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जाएगा, और बहुत सारे व्हीकल्स ये सब पे भी बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, महंगाई को इससे कंट्रोल की जा सकती है और बाज़ार में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ, उनको बिल्कुल फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जीएसटी कम जब हुआ है तो उसके हिसाब से तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना ही चाहिए, और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे कि चलो अब हमें भी नए नए तरह के कार, ये सब जो जिनको शौक़ था वो ले सकते हैं थोड़ा कम दाम में। हाँ, जिनका बजट टाइट हो जा रहा था कि 10,000 ज़्यादा लग जा रहा है यार तो नहीं खरीद पाएंगे, वो अब खरीद पाएंगे। जी, एकदम खरीद पाएंगे। महंगाई कम हो सकती है? जी। हाँ बिल्कुल। अब बहुत सारे इलिटरेट लोग भी इस पे सोच विचार करके अपना घर को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। जो ज़्यादा पैसे को नहीं सोच सकते वो अब सोच सकते हैं। जी हाँ। देखिए विकास जी, ऐसा है कि 2-3 लाइन हम तो बोलना भूल गए, सोच के बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। मेन तो हम मिडिल क्लास को ही देख रहे हैं कि टारगेट किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी बुलेट है 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 350 सेगमेंट से नीचे की जितनी गाड़ियां हैं उन पर कम किया गया है प्राइस, और 1200 सीसी की नीचे से जो गाड़ियां हैं कार में उन पर कम किया गया है। तो मेन तो ये मिडिल क्लास के लिए ही किया गया है। और हम लोग सब जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न हैं वो मिडिल क्लास ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे।
तो मिडिल क्लास के लिए ही सब कुछ किया गया है और बहुत अच्छा किया गया है। इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको तो नज़र में नहीं रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो अभी स्टूडेंट हैं, तो किसी को तो हम लोग सपोर्ट करते नहीं हैं। जो है ये तो हमारे देश की बातें हो गई, कैसा देश चलेगा? जो अच्छा करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा, बस यही है। और आज मेरा बर्थडे भी है 5 अक्टूबर। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खर्चा उर्चा भी बोलिए क्या खाइएगा? गुपचुप है वहाँ फ्रेंड। थोड़ा इनसे लेते हैं। देखिए शर्माइएगा नहीं हमसे। आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? अनमोल जैन। अनमोल जैन, इतना खूबसूरत नाम है अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो बाजार में जो अनमोल चीज़ें बिक रही थी उनके ऊपर जीएसटी जो कम किया गया है, क्या लग रहा है, कैसा है? काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। इसमें जितने भी मिडिल क्लास पीपल है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है कि जो भी महंगाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत सहायक हो रहा है ये सब चीज़। जी, क्या लग रहा है, बाजार पर असर पड़ा होगा इस चीज़ का? दाम कम? बिल्कुल बिल्कुल। दाम घटने की वजह से जो इंसान अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं वो ले पाएंगे। हाँ, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें कि खाने पीने में भी देख सकते हैं पीने कि की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम खरीदते हैं, पंखा, टीवी, कूलर, हमेशा खरीदारी होता है इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों पर दाम कम हुआ है, ऑटोमोबाइल्स का दाम कम हुआ है। जी, तो ओवरऑल ठीक है कदम बस सरकार का? बहुत बढ़िया है। ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो लोगों को खान पीन में जो गरीब है उनके लिए तो और भी ज़्यादा सहायक है, क्योंकि गरीब को खाने के लिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है। हाँ, एकदम। तो वो सब क्या बोलते हैं बोलिए, थोड़ा कुछ निकल रहा है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। हाँ, जीएसटी को लेकर के मतलब शहर भर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को मतलब महंगाइयाँ तो है ही दुनिया में, महंगाइयाँ तो कभी घटेंगी है नहीं, चीज़ें की दाम हमेशा बढ़ती रह जाएंगी। जीएसटी से कुछ ना कुछ लाभ होगा लोगों को। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ खाने पीने में रेट कम हो गया है, तेल घी जिनके घर में नहीं आ पा रहा है जीएसटी कम होने की वजह से आ सकता है। अच्छा, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है, इलेक्शन को देखते हुए बिहार को टारगेट करके ये जीएसटी का नया स्लैब लाया गया है, या फिर एकदम सही कदम है सरकार का कि जनता के हित में सरकार ने सोचा? हाँ, जनता के हित में ही ये सब चीज़ है। आप कह सकते हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो कर सकता है। जैसे बिजली का भी कटौती हुआ है बिहार में कि 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है, तो हो सकता है। लेकिन ये तो शहर का सिर्फ चीज़ नहीं ना है, पूरे देश भर में ये सब चीज़ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को लेकर के ऐसा कुछ है। जनता के जनहित में देख कर ही किया गया है ये सब चीज़। तो बहुत बड़े गया के लोग कितने खुश हैं जीएसटी के स्लैब का? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ, हम जितने भी रेस्टोरेंट में जाते हैं पहले कितने दाम हाई थे, अब कितने कम हो गए। अब कम हो गए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ये कुछ लोगों की राय, कुछ युवाओं की राय कहूँगा मैं आपके समक्ष हमने रखी जीएसटी के ऊपर। युवाओं की राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की है, और जितने लोग मतदान करते हैं उनमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की है। तो युवाओं की राय तो सर्वमान्य मानी जाएगी, और बुज़ुर्गों की राय, बाकी बीच वाले तो डमाडोल चलते हैं। बुज़ुर्ग और युवा बहुत सर्वमान्य रखी जाती है उनकी राय। तो आप भी राय दीजिएगा कि जीएसटी का नया स्लैब जो है उससे कितना फ़ायदा बाज़ार को हो रहा है और बाज़ार पर कितना इम्पैक्ट डालेगा। कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।